जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एमएससीपी को लेकर। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड ने एक लेटर लिखा है पेंशनर को कि हम आपको एमएससीपी देते, आप एलिजिबल थे एमएससीपी के लिए, लेकिन बाद में रिकॉर्ड ने मना कर दिया। तो उसका कारण बताऊंगा कि रिकॉर्ड ने मना क्यों किया। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा 7 सीपीसी के अनुसार ओआर जेसीओस की पे और पेंशन और ऑफिसर्स की पे और पेंशन में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया, और क्या ये डिफरेंस 8वें पे कमीशन पे भी रह सकता है, और कितना डिफरेंस होगा 8वें पे कमीशन पे ओआर जेसीओस की पेंशन या फिर पे पर, या फिर ऑफिसर्स की पे और पेंशन पे। यानी फिटमेंट फैक्टर की वजह से इतना बड़ा गैप ये बना है, क्योंकि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं। तो कैसे इस डिफरेंस को खत्म किया जा सकता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जानकारियां आपको वेलफेयर से जुड़ी मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी, रिकॉर्ड का लेटर जारी पेंशनर को 9 मार्च 2024 का। दोस्तों, रिकॉर्ड ने एक लेटर लिखा है पेंशनर को 9 मार्च का। इसमें लिखा हुआ है कि आप एमएससीपी हवलदार की लेने के लिए एलिजिबल थे 25 दिसंबर 2020 को। यानी इनको एमएससीपी मिल रही थी कब? 25 दिसंबर 2020 को। लेकिन उससे पहले इन्होंने प्रमोशन को नकार दिया, अनविलिंग सर्टिफिकेट दे दिया कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, जिसकी वजह से 25 दिसंबर 2020 को एमएससीपी मिलने वाली अब इनको नहीं दी गई रिकॉर्ड की तरफ से। रिकॉर्ड ने साफ मना कर दिया, क्योंकि प्रमोशन के टाइम इन्हें नायक से हवलदार बनाया जा रहा था और इन्होंने मना कर दिया, प्रमोशन को नकार दिया। तो इस केस में एमओडी लेटर के अंतर्गत इनको एमएससीपी नहीं देगा, रिकॉर्ड मना कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी ऐसा कोई केस है तो आप इससे रिलेटेड अपने वकील से भी पूछ सकते हैं, एडवोकेट से भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, कई निर्णय ऐसे भी हैं जिसमें डायरेक्ट जो कोर्ट है वो आपको मना करता है कि आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया है। तो दोस्तों, ये बात आपको समझनी होगी कि अगर आप अनविलिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं, और वो भी जब आपकी एमएससीपी ड्यू है उस तारीख से पहले, तो फिर आपको एमएससीपी नहीं मिलती। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। 8 सीपीसी में जवानों जेसीओस ऑफिसर्स के फिटमेंट फैक्टर में तब्दीली हो। जैसा आपको पता है 7 सीपीसी में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए। ऑफिसर्स को भी ज्यादा यहां पे फिटमेंट फैक्टर मिले और ओआर जेसीओस को भी बहुत कम मिले हैं फिटमेंट फैक्टर, जिसकी वजह से पे और पेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। और ये डिफरेंस अभी तक चल रहा है, बल्कि 1 रैंक 1 पेंशन पे भी ये डिफरेंस चल रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन पे इतना बड़ा डिफरेंस क्यों चल रहा है? वो चल रहा है पे मैट्रिक्स की वजह से 7 सीपीसी में, क्योंकि उसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं। फिटमेंट फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पे और पेंशन बढ़ाने में। जब फिटमेंट फैक्टर एक लेवल के होंगे तभी कुछ हो पाएगा, तभी डिफरेंस को कम किया जा सकता है। लेकिन ये भी सब डेजिग्नेशन पे स्केल के आधार पर तय किए जाते हैं, जिसकी जैसी पोस्ट उसके हिसाब से उसकी पे और पेंशन। तो दोस्तों, क्या 8वें पे कमीशन पे कुछ फिटमेंट फैक्टर सेम हो सकते हैं? क्या डिफरेंस को खत्म करने के लिए, यानी ऑफिसर्स की पेंशन और जेसीओस ओआरस की पेंशन, इसमें जो डिफरेंस आ रखा है, तो क्या फिटमेंट फैक्टर के आधार पे इन डिफरेंस को कम किया जा सकता है? यह जानना बहुत जरूरी है। 8वें पे कमीशन पे मैं आगे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा 7 सीपीसी के पे कमीशन के बारे में। जवान और लोअर लेवल के कर्मचारियों को क्या मिला पे मैट्रिक्स में? पे की बात कर रहा हूं, 2.57। जेसीओस को, जिनकी पे बैंड 2 और 3 थी, उनके कर्मचारियों को क्या मिला? 2.62। अपर लेवल या फिर उससे ऊपर के जो अधिकारी थे उनको मिला 2.67। या फिर हाई लेवल के जो अधिकारी थे, एपेक्स लेवल के जो बहुत ही बड़े अधिकारी थे, उनको मिला 2.72, 2.78 और 2.81। यानी पे मैट्रिक्स में ये अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए, जिसका असर पड़ा 1 रैंक 1 पेंशन पे। जैसा आपको पता है 1 रैंक 1 पेंशन जो आपकी बनाई जाती है, वो बनाई जाती है पे मैट्रिक्स के अनुसार। यानी जब आपकी ओआरओपी 1 आई तो उसमें 2013 का कैलेंडर वर्ष यूज किया। जब ओआरओपी 2 आई तो उसमें यूज किया 2018 का कैलेंडर वर्ष। जब ओआरओपी 3 आएगी तो उसमें यूज करेंगे 2023 का कैलेंडर वर्ष। तो दोस्तों, 7 सीपीसी में तो पे मैट्रिक्स ही यूज हुई है एवरेज पेंशन के लिए, मिनिमम मैक्सिमम पेंशन के लिए। तो दोस्तों, इन फिटमेंट फैक्टर का बहुत ही जबरदस्त यूज हुआ है अलग अलग।
लेकिन पेंशन पे सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर दिया, तब भी पे और पेंशन पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी ऑफिसर्स की पेंशन पे 2.57 दिया गया, ओआरजेसीओस की पेंशन पे 2.57 दिया गया। मैं पेंशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ पेंशन की, तब भी बहुत बड़ा डिफरेंस है पेंशन पे। दोस्तों अब देखिए, मैं पहले पेंशन कैलकुलेट कर रहा हूं और फिर बाद में करूंगा पे। सबसे पहले मैं करूंगा सिपाही की कैलकुलेट पेंशन, 6665 का 2.57, यानी पेंशन पे 2.57 मिला ओआरजेसीओस को। अगर हम कर्नल की बात करें तो दोस्तों आप यहां पे देखिए, इनको भी 2.57 मिला, लेकिन तब भी पेंशन में कितना बड़ा डिफरेंस, 75,725 रुपए का। सिपाही की पेंशन देखिए, 6665 का 2.57, 17,130। कर्नल की पेंशन देखिए 36,130 का 2.57, 92,855, यानी कितने का डिफरेंस, 75,725। अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऑफिसर्स है इस वजह से इनकी पेंशन ज्यादा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी पेंशन भले ही ज्यादा है, लेकिन यहां पे एक सिपाही की पेंशन कितनी बड़ी, मैं इस बात को कह रहा हूं। ऑफिसर्स की तुलना में सिपाही की पेंशन कितनी बड़ी, क्या ये मैक्सिमम पेंशन है एक सिपाही की, मैं ये पूछ रहा हूं। फिर दोस्तों पे की बात देखिए, पे में क्या हुआ, सिपाही की 6665 का डबल इसलिए किया क्योंकि पे मैट्रिक्स में शिफ्ट करना था, पे मैट्रिक्स में डालना था, इसलिए डबल किया बेसिक पेंशन को, तो आता है 13,330 और इसका मिला 2.57, तो आ गया 34,259। और वहीं अगर हम कर्नल की बात करें तो 36,130 का डबल किया पे मैट्रिक्स में डालने के लिए, तो आता है 72,260 और फिर इन्हें मिला 2.72। तो पे में भी सबसे बड़ा डिफरेंस, तो पे बन गई है कर्नल की 1,96,548 और कितने का डिफरेंस, सिपाही की पे में और कर्नल की पे में 1,62,289 का। यानी पेंशन में भी बहुत बड़ा डिफरेंस और पे में भी बहुत बड़ा डिफरेंस। तो दोस्तों पेंशन पे तो एक ही फिटमेंट फैक्टर हुआ यहां पे 2.57, तब भी ये डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन पे पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ, सिपाही की अलग 2.57, कर्नल की अलग 2.72, तब भी ये डिफरेंस सबसे ज्यादा है। यानी जिन ऑफिसर्स को मैक्सिमम मिला तो मैक्सिमम ही मिलता जा रहा है। और अगर आप इनका परसेंटेज देखें तो 0.50% से ये ऊपर है, इनकी पे और पेंशन 50% से ऊपर। और वहीं अगर हम ओआरस की बात करें, जेसीओस की बात करें, तो इनका परसेंटेज डामाडोल है, यानी 0.15%, 10%, 20%, 25%, जेसीओस का 9%, 2%, 5%, यह परसेंटेज है पे और पेंशन बढ़ने का। तो दोस्तों अगर इस गैप को कम नहीं करा गया तो फिर 8वें पे कमीशन पे भी बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। बल्कि 8वां पे कमीशन क्या, अभी ओआरओपी 3 आ रही है, उसमें ही आप डिफरेंस लगा लेंगे ऑफिसर्स की पेंशन का और ओआरजेसीओस की पेंशन का। तो कैसे इस डिफरेंस को खत्म किया जा सकता है। अब दोस्तों एक तरीका है, जो ये फिटमेंट फैक्टर हैं, जो बड़े हुए फिटमेंट फैक्टर हैं, ये ओआरजेसीओस को भी मिले। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आप नीचे आई एग्री करके कमेंट करिएगा। जो ये फिटमेंट फैक्टर हैं जो अधिकारियों को मिले 2.72, 2.78, 2.81, अगर ये फिटमेंट फैक्टर पे मैट्रिक्स में 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में अगर ये ओआरजेसीओस को मिल जाएं तो फिर इनकी पे मैट्रिक्स की बेसिक पे बढ़ जाएगी। और जब इनकी बेसिक पे बढ़ जाएगी तो उसका फायदा पुराने पेंशनर्स को मिल जाएगा जो 1 रैंक 1 पेंशन की पेंशन लेंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आप आइए एग्री करके नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों जो ये बड़े हुए फिटमेंट फैक्टर हैं, इसका फायदा पे मैट्रिक्स में मिल जाए ओआरजेसीओस को, तब डिफरेंस को कम किया जा सकता है। जो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है ऑफिसर्स की पे और पेंशन में और ओआरजेसीओस की पे और पेंशन पे, तब थोड़ा बहुत डिफरेंस कम किया जा सकता है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा 8 सीपीसी की। भले ही अभी 8वां पे कमीशन आया नहीं है, लेकिन एक समझाने के तौर पर मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। अब दोस्तों इसमें आप डिफरेंस देखिए, अगर हम सिपाही की पेंशन ले तो 18,807 का 1.92, मैंने इसमें फिटमेंट फैक्टर लगाया 8th सीपीसी का, तो पेंशन हो गई 36,110। और अगर हम कर्नल की पेंशन की बात करें तो कर्नल की 105, 175 ओआरओपी 2 के लिए, हालांकि ओआरओपी 3 में बढ़ेगी,
लेकिन फिलहाल मैंने OROP 2 की ले ली बेसिक पेंशन। तो कर्नल की पेंशन बन रही है 2,01,936। तो दोस्तों आप यहां पे भी डिफरेंस देख रहे हैं 8 CPC में फिटमेंट फैक्टर एक ही यूज हुआ है पेंशन निकालने के लिए, जैसा कि 7 CPC में हुआ था 1.92 1.92। लेकिन सिपाही की पेंशन और कर्नल की पेंशन में तब भी डिफरेंस आ रहा है कितने का, 1,65,826 का। मैं जानता हूं कि जो ये कर्नल की पेंशन सेट करी है ये करी है 30 साल से ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस पे, और जहां ये सिपाही की पेंशन कैलकुलेट करी है ये करी है 16 या फिर 17 साल पे। तो इतना बड़ा डिफरेंस है ये इस वजह से। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो ORs और JCOs की पेंशन सेट करी है उनको मिनिमम पेंशन भी सही तरीके से नहीं मिल रही। परसेंटेज उनका 2%, 3%, 10%, 15%, 20% है। और वहीं अगर हम ऑफिसर्स की बात करें तो 50% से उनका ऊपर परसेंटेज है पे और पेंशन का। मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो इस वजह से ये जो खाई उत्पन्न हो रही है, डिफरेंस आ रहा है, ये कम करना पड़ेगा। OR JCOs की पेंशन बढ़ाकर पेंशन कम से कम सुधरनी चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। जो विसंगतियां है उसको सुधारना चाहिए, और कम से कम जो अभी 10%, 15% जो परसेंटेज आ रहा है वो कम से कम 25% से ऊपर जाना चाहिए, 25 या 30% तक। अब दोस्तों डिफरेंस देखिए, आपने समझ लिया 1,65,826 का। अब दोस्तों पे में देखिए ये डिफरेंस है 2,17,452 का। दोस्तों पे में अगर, जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम पे मैट्रिक्स में सिपाही को दे देते हैं 2.81 और यहां पे कर्नल को दे देते हैं 2.57, तब भी ऑफिसर्स की ही पेंशन ज्यादा रहेगी। लेकिन जो सिपाही को 2.81 दिया तो यह देने के बाद एक सिपाही की पेंशन 15% से ऊपर बढ़ जाएगी। ये हम खाई को पाटने की बात कर रहे हैं। भले ही उसकी रैंक सिपाही है लेकिन मिनिमम बढ़ोतरी से भी थोड़ी और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। मिनिमम तो मिल ही रही है पेंशन शुरू से, लेकिन मिनिमम से थोड़ी और ज्यादा मिल जाएगी अगर हम 2.81 फिटमेंट फैक्टर देते हैं, यानी पेंशन के अंतराल को बांटने के लिए। सिपाही की देखिए दोस्तों, अगर हमने 2.81 दिया जस्ट फॉर एग्जांपल तो हो रही है 52,848, और कर्नल की बात करें, अगर हम कर्नल को कम देते हैं 2.57 देते हैं तो इनकी हो रही है 2,70,300। तब भी इनकी पेंशन पे बड़ा डिफरेंस है, इनकी पेंशन ज्यादा ही बन रही है। तो दोस्तों अगर हम कर्नल को 2.81 देते हैं तो तब तो इनकी 2,95,000 से ऊपर पहुंच जाएगी, यानी जहां डिफरेंस 2,17,000 का आ रहा है वो डिफरेंस आ जाएगा 2,42,000 का। तो दोस्तों ये चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्नल की पेंशन को क्यों कम कर दिया, क्यों इन्हें कम फिटमेंट फैक्टर दे दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि OR JCOs की जो पेंशन में डिफरेंस है, कम से कम इतना तो डिफरेंस कम हो कुछ फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर, ताकि कोई ये ना कहे कि आपकी तो पेंशन बहुत ही कम है। तो इसलिए कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए फिटमेंट फैक्टर के रूप में कि OR JCOs की पे मैट्रिक्स में कुछ अच्छे फिटमेंट फैक्टर दिए जाएं, वो भी 2.57 से ऊपर बढ़कर, जैसे 2.78, 2.81, 2.67, ताकि इसका लाभ 1 रैंक 1 पेंशन पे भी मिल पाए, या फिर जो आगे OROP आएगी। तो दोस्तों ये मेरा कहने का मतलब है, यानी 8 CPC की पे मैट्रिक्स में भी अच्छे खासे फिटमेंट फैक्टर दिए जाए OR JCOs की। पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये जानकारियां थी आपके लिए। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और आप नीचे कमेंट करके बताइएगा जो मैंने पॉइंट उठाए हैं आपके लिए, क्या ये जायज पॉइंट हैं, क्या इसी के अनुसार आपका काम होना चाहिए, और ये सब बातें ऊंचे लेवल तक पहुंचनी चाहिए। फिर बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्नल की पेंशन कम कर दी या फिर उनको कम फिटमेंट फैक्टर दे दिया। मेरा कहने का यही मतलब है कि कर्नल की बेसिक पेंशन ही इतनी ज्यादा है कि अगर उसमें फिटमेंट फैक्टर कम भी दिया जाए तब भी उनकी पेंशन बढ़ेगी, मेरा ये कहने का मतलब है। और जहां सिपाही की JCOs की बात है, अगर हम इनको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देते हैं तो थोड़ी बहुत इनकी पेंशन में सुधार आएगा, मेरा ये कहने का मतलब है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।